क्वेश्चन नंबर 45 में एक आइडियल गैस दिया हुआ है विच इज मेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 3 ट्रांसलेशन मोशन है, 3 डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन मोशन है, 3 डिग्री ऑफ रोटेशनल मोशन है और एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ सीपी बाई सीवी का वैल्यू 8/7, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है एफ का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, वो 3 तरीके के होते हैं। पहला तो है तुम्हारा ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा है तुम्हारा रोटेशनल मोशन और तीसरा है तुम्हारा वाइब्रेशनल मोशन। अब देखो ट्रांसलेशन मोशन केस में तुम्हारा 3 दिया हुआ है यहाँ पे, रोटेशनल मोशन तुम्हारा 3 दिया हुआ है और वाइब्रेशनल मोशन तुम्हारा एफ दिया हुआ है। अब एक ट्रांसलेशन मोशन में तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है हाफ आर टी। उसी तरीके से एक रोटेशनल मोशन में भी करस्पॉन्डिंगली एनर्जी होता है हाफ आर टी। अब वाइब्रेशनल मोशन में बेसिकली 2 कंपोनेंट होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट, एक काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट। तो दोनों का कंपोनेंट को ऐड करने से मेरा नेट एनर्जी आ जाता है आर टी। हाफ आर टी प्लस हाफ आर टी गिव्स आर टी, यानी एफ के केस में जो मेरा टोटल एनर्जी हो जा रहा है आर टी। डेल्टा यू जो होगा इस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का सिंपली हम लिख सकते हैं 3 इंटू आर टी बाई 2 प्लस 3 इंटू आर टी बाई 2 प्लस एफ इंटू आर टी। 3 आर टी बाई 2 3 आर बी टी दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ रहा है 3 आर टी प्लस एफ आर टी। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एफ प्लस 3 आर टी। अब उसी तरीके से मेरा जो डेल्टा क्यू का वैल्यू आ जाएगा वो सिंपली हो जाएगा एफ प्लस 4 आर टी। अब देखो गामा का जो वैल्यू होता है ना वो तुम्हारा सीपी बाई सीबी होता है। अब सीपी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है वो डेल्टा क्यू, सीबी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है डेल्टा यू। तो यहाँ सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो सीपी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा एफ प्लस 4 डिवाइडेड बाई एफ प्लस 3। इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 8/7, 1f प्लस 28 इज इक्वल टू 8f प्लस 24। दिस इंप्लाइज एफ का वैल्यू आ जा रहा है 4, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 1।